नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास थोड़ा सा अलग है और इसमें हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कलागत विविध तथ्य। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 प्रश्न वन लाइनर लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और टीजीटी पीजीटी करने वालों के लिए यह वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रश्नों को देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आप लोग कहेंगे इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट जो भी आएगा उसको हम अटेंड करेंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से प्रश्न लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए ऐसे ही ये बूस्टअप का काम करते हैं। ठीक है, यानी आपको अन्य बच्चों से जो ऐसे प्रश्न ही आगे बेहतर बना के आगे लीड करने का मौका देंगे। यानी आप अच्छे से जो भी वैकेंसी हैं, जितनी भी हैं, उसमें आप एक सीट सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा आयोजित 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 9 अप्रैल 2022 के दौरान अकादमी रत्न सम्मान से नवाजे गए कलाकार हैं। ठीक है, तो देखिए 9 अप्रैल 2022 को, ठीक है, 62वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसमें अकादमी रत्न सम्मान से नवाजे गए कुछ कलाकार थे, उनके नाम बताने होंगे। ठीक है, तो नाम याद रखना है क्योंकि पूछे जाते हैं। ठीक है, हिम्मत शाह थे और ज्योति भट्ट थे और श्याम शर्मा। तो यहाँ पर तीन लोगों के नाम याद रखने हैं। पहला नाम हिम्मत शाह, दूसरा नाम ज्योति भट्ट, तीसरा श्याम शर्मा। तो इन तीनों लोगों का आप लोगों को नाम याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, लखनऊ के वरिष्ठ छापा कलाकार जिनका 23 सितंबर 2021 को निधन हो गया, उनका नाम बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछा जाएगा, लखनऊ के ऐसे कौन से वरिष्ठ छापाकार थे जिनका निधन जो है 23 सितंबर 2021 को हुआ, उनका नाम बताना है। तो आप बताएंगे गोपाल दास शर्मा। ठीक है, उनका नाम क्या था? तो आप बताएंगे गोपाल दास शर्मा। अगला प्रश्न दिया गया, प्रसिद्ध चित्रकार व छापाकार रिनी धुमाल का निधन हो गया। तो ये नाम याद रखिएगा, रिनी धुमाल। ठीक है, तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे और वह छापाकार भी थे। ठीक है, तो इनका निधन जो है कब हुआ था? तो आप बताएंगे 8 सितंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो हैं एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं और अति महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न लिया गया, इंदौर के प्रसिद्ध, ठीक है, इंदौर के प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार एवं कला आलोचक प्रभु जोशी का निधन हो गया। देखिए, इंदौर के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, ठीक है, चित्रकार रहे हैं और कला आलोचक जो यहाँ पर बताए गए हैं प्रभु जोशी थे। उनका नाम क्या था? प्रभु जोशी। इनका निधन जो है कब हुआ था? तो इनकी निधन की डेट बतानी है, तो 4 मई 2021 में हुआ है। ठीक है, 4 मई 2021। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रसिद्ध छापाकार व चित्रकार जय झरोटिया का निधन हो गया। तो इनका निधन जो है कब हुआ था? ये छापाकार रहे हैं जय झरोटिया और चित्रकार भी रहे हैं, लेकिन इनका निधन कब हुआ है ये बताना है। निधन इनका हुआ है 27 मार्च 2021 को इनका निधन हुआ था। ठीक है, डेट याद रखनी है, 27 मार्च 2021। अगला दिया गया है क्वेश्चन, लंदन के कलाकार सच्चा जाफरी द्वारा बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी 23 मार्च 2021 को एक नीलामी में कितनी कीमत में बिकी? देखिए, लंदन के एक कलाकार रहे, तो क्वेश्चन देखिए इसमें कई बन सकते हैं। लंदन के कलाकार कौन है? देखिए, सच्चा जाफरी नाम है इनका। ठीक है, और इनके द्वारा बनाई गई थी दुनिया की सबसे बड़ी कैनवास पेंटिंग बनाई गई थी। उस पेंटिंग का नाम था द जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, और नीलामी किस डेट में हुई थी? 23 मार्च 2021 को नीलामी में इसकी कीमत क्या लगी थी? तो आप बताएंगे 62 मिलियन डॉलर। ठीक है, कितनी कीमत थी? 62 मिलियन डॉलर इसकी कीमत लगी थी। ठीक है, तो 62 मिलियन डॉलर। और अगर रुपयों की बात करें उस समय की, उसकी कीमत क्या थी? 450 करोड़ रुपए।
ठीक है, तो याद रखिएगा 450 करोड़ रुपयों में अगर बात करें तो 450 करोड़ रुपए याद रखिएगा, लगभग में बताया गया था उस समय का। ठीक है, बाकी आप मिलियंस में याद रखिएगा, 62 मिलियन डॉलर में ये पेंटिंग बिकी थी। अगला प्रश्न दिया गया, कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान 2020 किसने प्रदान किया? किसे प्रदान किया गया ये बताना है। किसे प्रदान किया गया तो आप बताएंगे डॉक्टर कनुप्रिया को प्रदान किया गया था कालिदास सम्मान 2020। ठीक है, अगला प्रश्न, वह प्रसिद्ध प्रिंट मेकर या छापाकार जिन्हें कहते हैं जिनका 26 नवंबर 2020 को निधन हो गया, तो उनका नाम बताना है। तो एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर रहे हैं या कह सकते हैं छापाकार रहे जिनका निधन जो है 26 नवंबर 2020 को हो गया, उनका नाम क्या है? तो आप बताएंगे दीपक बनर्जी। ठीक है, तो दीपक बनर्जी को याद रखिएगा, 26 नवंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। ये एक प्रसिद्ध प्रिंट मेकर या छापाकार रहे थे। अगला है प्रश्न, मूर्धन्य कलाविद व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक और कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मूर्धन्य कलाविद व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक कपिला वात्स्यायन का निधन। तो नाम याद रखना है, कपिला वात्स्यायन का निधन जो है कब हुआ था, और डेट याद रखनी है 16 सितंबर 2020 को याद रखना है। ठीक है, कब निधन हुआ था? 16 सितंबर 2020 को इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न है, किस युवा मूर्ति शिल्पी को बिहार सरकार का राधा मोहन पुरस्कार 2019-20 दिया गया? ठीक है, किस युवा मूर्ति शिल्पी को बिहार सरकार का राधा मोहन पुरस्कार जो है दिया गया? तो आप बताएंगे उनका नाम क्या है? पिंटू प्रसाद। उनका नाम क्या है? पिंटू प्रसाद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रंग निर्देशक व दिल्ली की आर्ट हेरिटेज गैलरी के संस्थापक जिनका 4 अगस्त 2020 को देहांत हो गया। तो यहाँ बताना है प्रसिद्ध रंग निर्देशक कौन रहे, वह दिल्ली की आर्ट हेरिटेज गैलरी के संस्थापक भी रहे हैं। ठीक है, जिनका निधन जो है 4 अगस्त 2020 को हुआ था। तो उनका नाम क्या है? तो नाम बताएंगे आप इब्राहिम अलकाजी। ठीक है, उनका नाम क्या था? इब्राहिम अलकाजी। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 2019 को किस चर्चित कार्टूनिस्ट का 87 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था? देखिए, 26 नवंबर 2019 को एक कार्टूनिस्ट थे, 87 वर्ष के हो गए थे और उस समय उनके दिल का दौरा पड़ने से ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका नाम बताना है। तो आप बताएंगे सुधीर धर। उनका नाम क्या था? सुधीर धर। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी क्या है? तो क्रिस्टी शब्द ये क्या है? ये छोटे छोटे प्रश्नों को रख दिया जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो क्रिस्टी क्या है ये समझ में आना चाहिए। कलाकृतियों का नीलामी घर जो होता है वो उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो कलाकृतियों का नीलामी घर जो होता है उसे क्रिस्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कला नीलामी का ऑनलाइन संस्था सैफरन आर्ट कौन संचालित करता है? ठीक है, तो आप बताएंगे मीनल वजीरानी। ठीक है, कौन संचालित करता है? तो आप बताएंगे मीनल वजीरानी। अगला प्रश्न है, भारत में चित्रों की नीलामी प्रारंभ हुई। तो भारत में चित्रों की नीलामी जो है कब से प्रारंभ हुई? तो आप बताएंगे 1987 ईस्वी से, ठीक है, प्रारंभ हुई। और यहाँ पर पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, में हेल्पेज इंडिया संस्था द्वारा शुद्ध बीज, ठीक है, लंदन की विश्व प्रसिद्ध चित्र नीलामी संस्था की मदद से जो है नीलामी भारत में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न दिया गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुद्ध बीज की मदद से मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी कब की थी? तो आप बताएंगे 26 मार्च 1889। ठीक है, 26 मार्च 1889। अगला प्रश्न देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली तोहफे की एक प्रदर्शनी में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की ई नीलामी में 25 अक्टूबर 2019 को प्रधानमंत्री व महात्मा गांधी की एक्रिलिक पेंटिंग कुल कितने रुपए में बिकी। तो क्वेश्चन पढ़ने में काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको यहाँ पर जो नीलामी की कास्ट थी कितने में बिकी थी वो याद रखना है। ठीक है, तो आप बताएंगे 95 लाख रुपए की वो पेंटिंग बिकी थी। कितने की? 95 लाख रुपए की। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2018 को किसके जीवन पर आधारित पुस्तक टाइमलेस लक्ष्मण का विमोचन किया था? तो आप बताएंगे RK लक्ष्मण। ठीक है, तो लक्ष्मण से याद रखिएगा, इसमें भी टाइमलेस लक्ष्मण आ गया तो लक्ष्मण से ट्रिक से याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, 22 अगस्त 2018 को किस छापा चित्रकार का निधन हो गया? ठीक है, तो 22 अगस्त 2018 को किस छापा चित्रकार का निधन हो गया था? आप बताएंगे कृष्ण रेड्डी का निधन हुआ था। उनका नाम था कृष्ण रेड्डी। तो इस तरीके से ये टॉप यहाँ पर 21 लाइन लिए गए थे। इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके हम लेकर आएंगे इस तरीके से, और बहुत ही जल्द जितने भी हैं इस तरीके से आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके एग्जाम्स को बूस्ट कर सकते हैं, आपको बेहतर बना सकते हैं अन्य लोगों से, ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आएंगे ताकि आप अन्य स्टूडेंट से जो है बेहतर कर सकें, आप एक सीट जो है अपनी ले सकें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए कलेक्शन के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।